पुनः अपि जनित्वा तद अपेक्षितं कर्म अनुतिष्ठन्ति इति मध्ये तिष्ठन्ते। पुनरावृत्ति रूपतया दुःख प्रायम एव तत्। ये जो रजोगुणी लोग हैं, जो स्वर्ग के लोभ से आकर के राजसिक रूप से कर्मों को करते हैं। तो राजसिक रूप से कर्मों को करने का मतलब क्या? जिन वैदिक विधि के वेदों के द्वारा उपदिष्ट कर्मों को तो करते हैं, मगर उनको लाभ की आवश्यकता है। भाई हमें देवालय को प्रणाम करना चाहिए, विग्रह का दर्शन करना चाहिए, मगर वो जानना चाहते हैं किस विग्रह को दर्शन करने से क्या लाभ मिलेगा, पहले बताइए मुझे। हम बिहारी जी का दर्शन करेंगे तो क्या लाभ मिलेगा, राधा रमण जी का दर्शन करेंगे तो क्या लाभ मिलेगा, राधा दामोदर जी का दर्शन करेंगे तो क्या लाभ मिलेगा? पहले लाभ वाला हिसाब किताब क्लियर कीजिए। अब पता चल गया कि राधा रमण के दर्शन से कोई लाभ नहीं होने वाला है, बिहारी जी के दर्शन से लाभ और सिद्धि मिलेगी, तो चलो राधा रमण जी को साइड करते हैं, बिहारी जी का दर्शन कर लेते हैं। जिस दिन ये समझ में आ गया कि बिहारी जी के दर्शन से लाभ नहीं होने वाला है, राधा दामोदर के दर्शन से, तो उस दिन बिहारी जी को छोड़ देंगे, राधा दामोदर को कर लेंगे। ऐसा तो जो वेदों के द्वारा उपदिष्ट मार्ग को फल साधन भूतम कर्म अनुष्ठाय, फल के अभिलाषा के साथ वैदिक कर्मों को करते हैं और उस फल को प्राप्त करके फिर संसार में जन्म लेते हैं और फिर वैसे ही फल की प्राप्ति के लिए फिर बारंबार कर्म करते हैं, और फिर उस कर्म किया तो फिर फल की प्राप्ति हुई, तो अगले जन्म में फिर उस फल को प्राप्त किया। इति मध्ये तिष्ठन्ते, इस प्रकार से पुनरभिजननम पुनरभिमरणम पुनरभिजननी जठरे शयनम। जो आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी ने भी इस बात को कहा कि बार बार वो जन्म लेता है और बार बार वो मरण लेता है, क्योंकि उसको बार बार पढ़ना है, स्वाध्याय करना है, या अर्जन करना है, या तपस्या करना है, तो कुछ स्वार्थ है। वो बुढ़ा क्या करता है कि डुक्कन करने पड़ेंगे, तो क्यों? तो पढ़ेंगे तो विद्वान होंगे, विद्वान होंगे धन मिलेगा, धन मिलेगा तो पौत्र को देंगे, पौत्र को देंगे तो निश्चिंत मर सकेंगे। मतलब पौत्र को मरना की चिंता नहीं है, पौत्र को देने की चिंता है। भगवत अनुसंधान के लिए उसको डुक्कन करना नहीं चाहिए, उसको राजा से माल कमाने के लिए वेद पढ़ना है। तो आज आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य मुस्कुरा के कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़। तेरी मूर्ख, तो ज्ञान भी इसके लिए प्राप्त करना चाहता है कि धन अर्थ किंकर बनने के लिए। तो इति मध्य तिष्ठन्ति, वो इस प्रकार से मध्य में ही लटका रहता है। पुनरावृत्ति रूपतया दुःख प्रायम एव तत्, इस प्रकार से दुख का सागर, ये जो पुनरावृत्ति है, बार बार आना जाना, उसको वो प्राप्त कर लेता है। तामसा, तामसिक लोग क्या करते हैं भैया? तो तामसा तो जघन्य गुण वृत्ति स्था उत्तरोत्तर निकृष्ट तमो गुण वृत्तिषु स्थिता अधो गच्छन्ति। तामस पुरुष जघन्य गुण की वृत्तियों में स्थित रहते हैं, अपराधमय गुणों में लग जाते हैं, और उत्तरोत्तर निकृष्ट तमो गुण वृत्तिषु, और नीचे के स्तर के पापों में ही संलिप्त होते रहते हैं, और नीचे अधो गच्छन्ति, वो नीचे ही गिरते चले जाते हैं। अन्य जत्वम तथा तिर्यक्त्वम, पहले वो अंत्यज के जातियों में उनका जन्म होता है। फिर अंत्यज समझ रहे, जो शूद्र आदि के नीचे जो म्लेच्छ आदि वर्ण है उसमें जन्म लेते हैं। तथा तिर्यक्त्वम, फिर वो तिर्यक पक्षी आदि में, तथा कृमि कीटादि जन्म, फिर कीड़े मकोड़े में जन्म लेते हैं। तथा स्थावरत्वम, फिर क्या स्थावर मतलब गुल्म आदि पत्ते आदि पौधे आदि में। तथा अपि गुल्म लतात्वम, फिर गुल्म और लता आदि में जन्म लेते हैं। तथा शिला काष्ठ लोष्ट्रणादित्वम गच्छन्ति इत्यर्थ, और इसके बाद वो पत्थर बनते हैं, पत्थर के बाद काठ बनते हैं, लोष्ट यानी ढीला बनते हैं, और तिनके आदि रूपों की प्राप्ति उनको होती रहती है। अतः यहां पर एक अद्भुत चीज देखने को मिल रही है कि भाष्यकार रामानुज स्वामी जी यहां पर सार्वभौमिकता इस आत्मा की सत्ता का दिखाते हुए कह रहे हैं कि यह जो शिला है, काष्ठ है, लोष्ट है, तृण आदि, तिनके आदि है, ये सब भी कोई ना कोई जीवात्मा ही पतित होते हुए उस अवस्था को प्राप्त हुए। यानी पत्थर आदि में भी सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, जड़ चेतन जग जीव जद सकल राम में जानी। जो भी जड़ चेतन चर अचर हैं, जिसको भागवत जी में आप आज चरा चरात्मा से नहीं मिली थे एक क्षण, पूतना के उद्धार में भगवान जो चर और अचर के आत्मा, यानी चर के भी कारक और अचर, अचर मतलब वो चल नहीं सकता है, ऐसे ढीला पत्थर के भी, तो ढीला पत्थर के भी आत्मकारक तत्व के अवस्था को, जीवात्मा के रूप को वो प्राप्त हो जाता है। आहार विशेष ही फल विसंधि रहते सुकृत विशेष